हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस्ट 200 करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 3। इसमें अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। इस सूची में दूसरा स्थान राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने हासिल किया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तीसरा स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हासिल किया है। यह नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट कमेटी अर्थात मसौदा या प्लान कमेटी के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भारत शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करेगा। अभी तक यह दर लगभग 3% थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संस्थान द्वारा UVGI आधारित चेंबर कीटाणुनाशक यंत्र UVSafe का निर्माण किया गया है? मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ IIT रोपड़ ने चेंबर कीटाणुनाशक यंत्र UVSafe का निर्माण किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, IIT रोपड़। इसके अलावा IIT कानपुर ने शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है। UVSafe डिवाइस में सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने के लिए लघु तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम के गुवाहाटी के लिए फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुवाहाटी के लिए फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और NDMA नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेरी के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं और नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का नया राजदूत विक्रम दोरीस्वामी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बीरेंद्र पाल को अफ्रीकी देश केन्या का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी और मुद्रा शिलिंग है। इसके अलावा मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और मुद्रा सोम है। और रामकरण वर्मा को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और मुद्रा फ्रैंक है। रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के लिए भारत ने पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और मुद्रा नायरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? एरो 2 का सफल परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल तथा भाषा हिब्रू है। इसके अलावा फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसके द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण किया गया है।
और संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा P-8I पोसाइडन 8I मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को कोविड-19 महामारी के कारण कैंसिल कर दिया गया है। अब इनका आयोजन जुलाई-अगस्त 2021 में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक टीम की स्पॉन्सरशिप आइनॉक्स ग्रुप को मिली है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, आइनॉक्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? गो एयर ने अपना नया CEO कौशिक खोना को नियुक्त किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कौशिक खोना। गो एयर भारत की कम कीमत वाली विमान सेवा है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोमा मंडल। इसके अलावा हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। शशिधरन जगदीशन को HDFC बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरि नटराज किस खेल से संबंधित हैं? श्रीहरि नटराज एक भारतीय तैराक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, तैराकी। श्रीहरि नटराज के अलावा बिरधवाल, कुशाग्र रावत मुख्य भारतीय तैराक हैं और घुड़सवारी में भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्ज़ा हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है फवाद मिर्ज़ा। और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी भारतीय तीरंदाज का नाम याद रखना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महानिदेशक नीलम कपूर तथा इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सृजन पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, राजनाथ सिंह। यह पोर्टल उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अब्दुल रशीद कलास को सम्मानित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अब्दुल रशीद कलास। इसके अलावा आलोक कुमार दुबे, कृष्ण सिंह रावत, अनिल उर्स, विशाख नायर, इन चारों लोगों को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की गई है? पढ़ाई तुहार पारा नामक नई छात्र केंद्रित योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है, जिसका नाम है बुलटू के बोल। और इन्हीं क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना लॉन्च की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना तथा इंदिरा वन मितान योजना चलाई जा रही हैं। असम सरकार ने हाल ही में अरुणोदय योजना लॉन्च की है तथा मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लॉन्च की है। गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना चलाई जा रही है और पश्चिम बंगाल राज्य में अभी हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम। इसके अलावा अर्जुन सुब्रमण्यम ने इंडियाज वार्स आ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 पुस्तक भी लिखी है। आपको पीटर बेकर की पुस्तक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री याद रखनी है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी गेम चेंजर याद रखनी है। गेम चेंजर ऑटोबायोग्राफी शाहिद अफरीदी ने पत्रकार बजहात खान के साथ मिलकर लिखी है। मलाला यूसुफजई की बुक बी आर डिस्प्लेस्ड याद रखनी है और मनमोहन सिंह जी की बुक चेंजिंग इंडिया
याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाओं को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाओं को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, जो कि झारखंड की जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। रेलवे मंत्रालय ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह शुरू किया है और रक्षा मंत्रालय ने 10 अगस्त से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, 20 अगस्त। 20 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2020 में माननीय राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती मनाई गई है। इसके अलावा 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को 2020 में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा तथा 15 गीगावाट अन्य स्रोतों से उत्पादित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जिसे सोलर एनर्जी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह योजना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही है और अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन किस प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन नागालैंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो तथा गवर्नर RN रवि हैं।
नागालैंड का मुख्य नेशनल पार्क इंटांकी नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को बनाया गया है। ई बाइक गो का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ऋषभ पंत को जिंदल साउथ वेस्ट JSW का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुनील शेट्टी को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सोनू सूद को फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल तथा भाषा हिब्रू है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के सूरत में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जल अवतरण किया है। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 को लार्सन एंड टुब्रो द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, लार्सन एंड टुब्रो। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हाल ही में सार्थक पोत का निर्माण किया गया है और DRDO के द्वारा भारत नामक ड्रोन को विकसित किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा P-8I पोसाइडन 8I मैरीन एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। एक ड्रोन है हेरॉन, जिसका निर्माण इजराइल द्वारा किया गया है। हैमर मिसाइल, जिसे राफेल लड़ाकू विमानों में प्रयोग किया जाएगा, हैमर को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इंग्लैंड के खिलाड़ी रानी ओसलिवान ने जीती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रानी ओसलिवान। रानी ओसलिवान ने कीरेन विल्सन को हराया है। ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। भारत में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हराकर अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 5 भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 5। इनमें रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं और रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी मालाबे, मुद्रा फ्रैंक तथा राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को चुना गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंदौर। इस सूची में सूरत ने दूसरा स्थान हासिल किया है तथा नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में की गई थी। 2016 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मैसूरू को मिला था। 2016 के बाद से इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप
किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कोरमो जॉब्स ऐप को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, गूगल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय हैं। गूगल का हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं। गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ही हैं। इसके अलावा पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। अमेजन एक अमेरिकी कंपनी है। इसके संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का संबंध किस खेल से था? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का संबंध क्रिकेट से है। ये तेज गेंदबाज थे। इनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी की घोषणा के अनुसार मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु के नमक्कल जिले में की जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नमक्कल। नमक्कल में ही सुपारी अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु के डिंडीगुल में 10 एकड़ भूमि पर एक फूड पार्क लगाया जाएगा। मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है और तमिलनाडु में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पशु अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 किसके द्वारा जीता गया है? गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार GYTI पुरस्कार 2020 चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चेतन भगत। इसके अलावा निरुपमा यादव की पुस्तक विशेष कोड टू विन याद रखनी है। यतीश यादव ने एक पुस्तक लिखी है रा आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस, और मिहिर बोस की एक पुस्तक है द इंडियन स्पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2020 में 11वां मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 19 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए रसेल किर्क किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्क का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विज्ञान। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, विलियम इंग्लिश। ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में शीर्ष स्थान पर किस प्रौद्योगिकी संस्थान को रखा गया है? ARII 2020 में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास को रखा गया है। सेकेंड स्थान IIT बॉम्बे को मिला है और थर्ड स्थान IIT दिल्ली को मिला हुआ है। इसके अलावा महिला वर्ग में अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन को पहला स्थान तथा दूसरा स्थान इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, रोहित शर्मा। और आपको बता दूं, हरभजन सिंह को ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय डाक सेवा ने
भारत में स्थित यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थल के लिए डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की 5 विश्व धरोहर स्थलों के नाम पर डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह तथा कुतुब मीनार शामिल हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5th ये सभी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी और 1854 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डाक सेवा की स्थापना की थी। पिन कोड अर्थात पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1972 से हुई थी। पिन कोड में 6 अंक होते हैं और इसके आधार पर पूरे देश को 9 जोनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र पति और औषध तारा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति और एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट औषध तारा को महाराष्ट्र के पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी DIAT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीथ रोबले ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? कीथ रोबले ने त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की राजधानी पोर्ट्स ऑफ स्पेन है तथा करेंसी डॉलर है। इसके अलावा मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद ओल्ड बिलाल बनाए गए हैं। मॉरिटानिया एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी नुआकसोत तथा मुद्रा उगिया है। पेरू के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोज रुइच बनाए गए हैं। यहाँ की मुद्रा सोल तथा राजधानी लीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए एंजेला वॉक्सटन का संबंध किस खेल से है? ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेला वॉक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में YSR चेयूथा योजना चलाई जा रही है। उड़ीसा राज्य में गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई योजना चलाई जा रही है तथा छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना और इंदिरा वन मितान योजना चला रही है। मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।